नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विजयवाड़ा के अतराफ होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। एपी असेंबली में चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। सहाफियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएं। वज़ीर आला केसीआर ने दी ओहदेदारों को हिदायत। हिंदुस्तान समेत बर्रे-सग़ीर के कई मुल्कों में अल-कायदा ने नई शाख खोलने का किया ऐलान। हिंदुस्तान भर में जारी किया गया अलर्ट। वज़ीर आज़म को सूरत हाल से किया गया आगाह। और अमेरिकी सहाफियों के कत्ल पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जाहिर किया शदीद गुस्सा। कहा, महलूक अमेरिकी नौजवानों की मौत का बदला आईएसआईएस से जरूर लिया। और अब खबरें तफसील से। विजयवाड़ा के अतराफ होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। इस बात का ऐलान चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ऐवान असेंबली में आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम का अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान ठीक 11:15 पर ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सदर मुकाम के ऐलान से कबल हुकूमत ने तफसीली जायजा लेने के बाद 21 सितंबर को हुए काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश का नया सदर मुकाम विजयवाड़ा के अतराफ बनाया जाएगा। To locate the capital city in a central place of the state around Vijayawada and to go for decentralized development of the state with 3 mega cities and 14 smart cities. रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना प्रेस अकेडमी के जरिए तेलंगाना में मौजूद सहाफियों को मियारी खिदमात की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने इस अकेडमी के चेयरमैन अलम नारायणा और महकमा इत्तलात व नशरियात के कमिश्नर आर.वी. चंद्रवदन के साथ जायजा इजलास मुनअक़द किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस वक्त रियासती सहाफत में आंध्राई मिजाज हनूज मौजूद है। उन्होंने सहाफत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया और कहा कि तेलंगाना प्रेस अकेडमी को चाहिए कि वो सहाफियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स मुनअक़द करे। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को हुक्म भी दिया कि वह सहाफियों के लिए हेल्थ कार्ड्स को जारी करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 30 करोड़ रुपए सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए जारी किए गए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए नई सरकारी क़यामगाह तामीर करने का फैसला किया गया है। मौजूदा कैंप ऑफिस के हदूद में ही नई इमारत तामीर की जाएगी और मौजूदा कैंप ऑफिस तेलंगाना असेंबली के स्पीकर और तेलंगाना काउंसिल के सदर नशीन को अलॉट कर दी जाएगी। इस सिलसिले में महकमा अमारात व शवारे के अफसरों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के साथ मीटिंग की। खबर है कि वज़ीर आला की नई सरकारी क़यामगाह के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान तेलंगाना में बेहतर बारिश से उसके कई आबी प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो गया है और आबी बिजली पैदावार में बेहतरी आई है। तेलंगाना में जुमेरात से किसानों को 7 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। तलब के मुताबिक बिजली पैदावार हो रही है, जिससे रियासत में बिजली बहरान में कमी वाक़ हुई है। रियासत के अवाम ने बिजली कटौती में कमी पर राहत की सांस भी ली है। तेलंगाना की तश्कील के मौके पर उसे शदीद बिजली बहरान का सामना था। तेलंगाना और आंध्रा की हुकूमतों ने दोनों रियासतों में आरटीसी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने बताया 776 कंडक्टर्स और 1219 ड्राइवर्स को जो 1995 से पहले बतौर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन काम कर रहे थे उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा और इस पर 21 सितंबर से अमल होगा। वहीं दूसरी जानिब आंध्र हुकूमत ने भी 615 कंडक्टर्स और 1712 ड्राइवर्स को मुस्तकिल करने के लिए अहकाम जारी किए हैं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के गैर मुय्यना मुद्दत पर बैठे हुए 4 तुलबा को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये तुलबा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा करने के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से एहतजाज पर थे। उनका कहना है कि इन मुलाजमीन को बाकायदा करने से कई पढ़े लिखे लोग नौकरियों से महरूम हो जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलेशन करने को जो निर्णय टीआरएस गवर्नमेंट ले चुका है, वो निर्णय को रोकना है। अनएम्प्लॉयज जो है, बेरोजगार जो है, वो तेलंगाना राष्ट्र में जाना है तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन को नहीं करना है। इसीलिए हम 3 दिनों से आमरण दीक्षा कर रहे हैं। लेकिन केसीआर की गवर्नमेंट कल रात 2 बजे पुलिसों को भिजा के ज़बरदस्ती से जो आमरण दीक्षा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बच्चों के अरेस्ट करके ज़बरदस्ती से लाके गांधी हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हम तो ये दीक्षा नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारी मांग जो है वो पूरा जब होता जब भी हम छोड़ेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे। आज हम उस्मानिया सिटी से दीक्षा कर रहे, निराहार दीक्षा कर रहे थे। आज तेलंगाना राष्ट्र आ गया। तेलंगाना राष्ट्र में हमको नौकरी आता बोल के हम आज तेलंगाना के वजह से लड़े। लेकिन आज टीआरएस गवर्नमेंट क्या कर रहा है, केसीआर कॉन्ट्रैक्ट वालों को रेगुलराइज करते बोल रहे हैं। ये कौन सा हिसाब से करते हैं केसीआर भी? हम पढ़े सो MA PhD MPhil पढ़े हुए सो हमें है हायर एजुकेशन। कॉन्ट्रैक्ट वालों को अगर बिना मार्क परसेंटेज दूसरा गलती से लेके आया तो उन लोगों को दे रहा। लेकिन है सो क्वालिफिकेशन वालों को, सही में पढ़े सो वालों को, टैलेंट है सो वालों को। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद के मस्जिद फिरदौस और गंगापुत्र कॉलोनी में CCTV कैमरों की तनसीब के इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। वजीर दाखिला का कहना था कि हिंदू और मुसलमान फिरका वाराना इत्तेहाद की एक मिसाल हैं। इस मौके पर मुशीराबाद के रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण, बोलकपुर कारपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन, सेंट्रल जोन DCP कमल हासन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद फिरदौस में हिफाजती इंतजामात के तहत 4 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। आज कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा, आप लोगों को सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो CC कैमरा फिट किए गए कि हम हिंदू मुसलमान मिलके रहते, दूसरा बस्ती वाला कोई आके तुरंत से हम कुछ नहीं कर सकता बोल के ये निशान है। हम दोनों मिलके रहने के बाद कोई बदमाशी करने के लिए तो इसमें पकड़े जाएंगे, वो कोई छोटा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग दोनों मिलके ये CC कैमरा मस्जिद में फिट किया गया, फिट किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। ये अपना मशीराबाद के नाम से कहीं भी करोड़ों में मशीराबाद बोल के नाम आता है, वो नाम आज से खत्म हो जाएगा। लोग मेरे उम्मीद है आज से खत्म हो जाएगा। अरे क्या है, हिंदू क्या मुसलमान क्या है, किसी को कहा तो खोलिया आता है, उसमें दूसरा कुछ है नहीं है। क्यों ये सब चीज अपना अपना फायदे के लिए कुछ लोग मौका क्रिएट किए जाते, उसको हम लोग बहुत होशियारी से रहे तो हम लोग का जीवन सुख शांति से रहता। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट घोटाला मामले में CBI के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को अलग रखने को लेकर एक गैर सरकारी तंजीम के अमल पर समाअत 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। CBI डायरेक्टर के वकला ने जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस SA बोबडे की बेंच के सामने दलील दी कि सिन्हा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। My answer is that even when matters are under investigation, if the concerned want to meet the director and to make a representation on their behalf,
it is normally granted, but always in the office. And such meetings are better avoided in the residence because it will lead to unnecessary speculation and allegations. So my instructions during my time to officers is do not meet the accused or anyone on their behalf in the residence. And even when they come to the office, it will be on time and date fixed in advance. And such visits also, interviews also not granted very often. सील्ड कवर में देने का मतलब ही यही था कि इसको लीक नहीं किया जाए. उसके बावजूद भी उन्होंने प्रेस में सारा लीक कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस में सारे फोटोग्राफ, उसके रजिस्टर के फोटोग्राफ्स फ्रंट पेज में आ गए हैं. तो इसका मतलब कोर्ट की तो उन्होंने जो कोर्ट ने कहा था उसको तो माना नहीं ना. इसका मतलब उन लोगों ने यही हमने बताया कोर्ट को. कोर्ट से क्या क्या मांग की आपने, किस तरह का प्रोविजन ऑर्डर? कोर्ट में हमारा कहना था कि इसको, इस एप्लीकेशन प्रॉपरली वेरीफाइड भी नहीं है. इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या बेसिस इन्होंने नहीं बताया है. और सारे इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन में डाले हैं सारे झूठे हैं. तो इसलिए मैंने कहा था इसको रिजेक्ट किया जाए. बट कोर्ट ने चूंकि आज सुनवाई की नहीं और कहा कि प्रशांत भूषण एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद मंडे को सुनवाई करेंगे. तो सोमवार को सुनवाई होगी इसमें. सर, आपकी तरफ से मीडिया खबरों पर भी पाबंदी लगाई जाने की मांग की गई कोर्ट में, ऐसा कुछ? कोर्ट ने उसको ये कहा है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे मीडिया को कि इंडिविजुअल फ्रीडम को मेंटेन करेगा. ऑर्डर कोर्ट ने पास नहीं किया, लेकिन कहा है कि मीडिया को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्राइवेसी, हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी और राइट ऑफ रेपुटेशन को उल्लंघन नहीं करेगा. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा से एक दिन पहले जुमेरात को मुल्क के असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो वक्त से एक कदम आगे नहीं रहेंगे तो समाज भी आगे नहीं जा पाएगा. उन्होंने इस दौरान मुख्तलिफ असातिज़ा से गैर रस्मी बातचीत भी की. उन्होंने कहा कि माशरे के लिए जरूरी है कि उस्ताद वक्त से एक कदम आगे रहे. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा से खिताब करते हुए मजीद कहा कि तालिब इल्मों की जिंदगी में असातिज़ा का एक अहम मुकाम होता है. शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है. शिक्षक एक जीवन धर्म है और वो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है. नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है. अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है. अच्छा होगा कोई 100 कदम आगे हो, लेकिन कोई शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए समय से कम 2 कदम आगे ना हो. और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास कर. मरकजी वजारत दाखिला ने IB से अलकायदा के उस वीडियो की सदाकत की जांच करने को कहा है जिसमें दहशतगर्द तंजीम की मुहिम हिंदुस्तान में चलाने की धमकी दी गई है. IB ने इस वीडियो के सामने आने के बाद मुल्क भर में अलर्ट जारी किया है. साथ ही इस मसले पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में दिल्ली में एक इजलास मुनअक़द हुआ. वजारत दाखिला में हुए इस इजलास में IB, रॉ के अलावा NSA के अहलकार भी शामिल थे. इससे बहुत अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्हें काउंटर करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो करने की आवश्यकता है. क्योंकि अल-कायदा ने जब जिन राज्यों की बात की है वो अगर आप देखें, उससे पहले भी जो इस्लामिक स्टेट का जो वीडियो आया था उसमें भी उन्होंने गुजरात को इंक्लूड करने की बात की थी और उसने भी खुरासान की बात की थी. तो ये जो है इसको हमें समझना चाहिए और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबट 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात की सुबह हिंदुस्तान पहुंचे. उनके इस दौरे के दौरान दोनों मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने और 2 तरफा तिजारत और कॉमर्स को मजबूती देने के तरीकों पर गौर करेंगे. ऐसी खबर भी है कि एबट की इस सफर के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी मुआहदा भी हो सकता है. ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबट जुमेरात की सुबह तैयारे से भारत की तिजारती राजधानी मुंबई पहुंचे. In any one year, there are some 40,000 Indian students studying in Australia. Regrettably, right now, there are just a few tens of Australian students
studying in India. That must change, and that will change as a result of the new Colombo plan that I launch this day here at the University of Mumbai. From next year, there will be hundreds of Australian students in India. In the years to come, those numbers will mount and mount and mount, so there will be thousands of Australian students here in India experiencing the richness and the depth of the learning and the culture that this great country has to contribute to us and to the wider world. There is so much that we can learn from each other. कन्नड़ अदाकारा से शादी का झांसा देकर मुबैना तौर पर आबरूरेजी करने और धोखा देने के मामले में कार्तिक गौड़ा के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मरकजी वजीर रेलवे सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना था, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराया, जिसके बाद कोर्ट ने कार्तिक गौड़ा की तलाश और गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 5 रोज से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब ने मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी है, जबकि रियासत भर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर में सैलाब से मुतासर इलाकों के रिहाइश पजीर सैकड़ों शहरियों ने महफूज मुकामात की तरफ नक्ल मकानी की है। बारिश अभी भी पड़ रही है। जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक पानी का लेवल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल अपने फ्लड कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करके कुछ हद तक डी वाटरिंग के पंप्स और फायर ब्रिगेड से मदद मांग के कोशिश की जा रही है कि जितने हम इकदाम उठा सकें उठा पाएं। मौसम पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश पड़ती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम नुकसान हो और खासकर जानी नुकसान। माली नुकसान तो चलिए तब भी उसका मुआवजा देके उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान कम से कम हो, वही हमारी कोशिश है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है? देखिए तो माली नुकसान का देखिए, अभी तो माली नुकसान का तो ऐसा समय तब होगा जब पानी रुक जाएगा। अभी पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, खतरे के लेवल से ऊपर पानी चढ़ा हुआ है। पानी जब उतरना शुरू हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। कई जगहों पे पुल बह गए हैं, घरों को नुकसान हुआ है। कश्मीर के साइड तो जानी नुकसान नहीं, लेकिन जम्मू साइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई 7-8 लोगों के डेथ्स की खबर आ रही है। जम्मू के निचले इलाकों से भी, पुंछ के इलाके से भी। आहिस्ता आहिस्ता हम रिपोर्ट जमा कर रहे हैं, जितना गवर्नमेंट से हो सकेगा हम कर लेंगे। पिछले 2 दिनों से जो ये बारिशबारी हो रही है, इससे फसलों को, मेवा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और होगा भी। और दूसरी चीज ये है कि ये बेमौसम बारिश पड़नी शुरू हो गई। लोगों की शादियां थी वगैरह, उनमें भी बहुत बड़ी रुकावट आई, तो मौसम में भी काफी तब्दीली आई। सर्दी हो रही है, अब सुबह सारे काम जो है ठप पड़े हुए हैं। तामीरात का काम जो है या बागात का काम जो है और जो फार्मर्स का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। शहर में हर जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे मुतलका हुक्काम है, कंसर्न अथॉरिटीज है, उन्होंने भी कोई कॉग्निजेंस नहीं ली है ताकि यहाँ पे रास्तों को जो है डिवाटर किया जाए। बहुत सारी ऐसी लोकलिटीज है शहर में जहाँ पे घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। और अगर हम साउथ और नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे मेवाजात और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अल-कायदा ने बर्रे सगीर में अपनी एक शाख खोलने का ऐलान किया है। इस दहशतगर्द तंजीम के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी ने अपनी एक वीडियो पैगाम में बताया कि ये शाख म्यांमार, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में खिलाफत कायम करने के लिए खोली गई है। एक अमेरिकी इदारे ने इस वीडियो की तस्दीक करते हुए बताया है कि क़यादत अल जिहाद नामी इस नई तंजीम का मकसद मुस्लिम आबादी के माबैन कायम मसनवी सरहदों को खत्म करना है। अल-ज़वाहिरी के बकौल इस खित्ते के मुसलमानों को रियासती जबर और नाइंसाफी का सामना है और इस तरह उनकी मदद की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के मुकाबले में अल-कायदा को नए अफराद तलाश करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है।
अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वह दौलत इस्लामी इराक व शाम यानी दाइश के जंगजों के खिलाफ इस वक्त तक जंग लड़ेंगे जब तक मशरिक़ वस्ता में एक फोर्स के तौर पर इस ग्रुप का वजूद खत्म नहीं हो जाता। ओबामा ने दाइश के जंगजों के हाथों एक और अमेरिकी सहाफ़ी के बेदर्दाना कत्ल के बाद ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इन दोनों खूबसूरत नौजवानों के खिलाफ खौफनाक जुर्म को भूलेगा नहीं। उन्होंने इराक में दाइश के जंगजों के ठिकानों पर फिजाई हमलों के हवाले से कहा कि जब पायलटों को कोई काम करने के लिए भेजते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो एक मिशन पर हैं। मशरिक़ी अफगानिस्तान में खुफिया इदारे के दफ्तर पर होने वाले एक हमले में 4 अफराद हलाक जबकि 60 जख्मी हो गए हैं। नायब सूबाई गवर्नर मोहम्मद अली अहमदी के मुताबिक हमलावर नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी की इमारत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम हमलावर हलाक कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पहले 2 बम धमाके हुए जिसके बाद तालिबान ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दरमियान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। आलमी इदारा सेहत ने ऐलान किया है कि एबोला वायरस के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1900 तक पहुंच गई है। इस आलमी इदारे ने खबरदार भी किया है कि अगर आइंदा 6 से 9 माह के दौरान इस वबा पर कंट्रोल पाना जरूरी है तो उसके लिए $600 मिलियन की फौरी इमदाद की जरूरत है। बताया गया है कि सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ही इस वबा में मुब्तला होने वाले कम से कम 400 अफराद मौत का शिकार हुए हैं। मगरबी अफ्रीकी ममालिक से फैलने वाले इस वायरस ने अफ्रीका के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि मगरबी ममालिक में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। विजयवाड़ा के अतराफ होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। एपी असेंबली में चंद्रबाबू नायडू ने किया ऐलान। सहाफियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएं, वज़ीर आला केसीआर ने दी ओहदेदारों को हिदायत। हिंदुस्तान समेत बर्रे-सगीर के कई मुल्कों में अल-कायदा ने नई शाख खोलने का किया ऐलान। हिंदुस्तान भर में जारी किया गया अलर्ट। वज़ीर आज़म को सूरत हाल से किया गया आगाह। और अमेरिकी सहाफियों के कत्ल पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जाहिर किया शदीद गुस्सा। कहा, महलूक अमेरिकी नौजवानों की मौत का बदला ISIS से जरूर लिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला उर्दू टीवी पर जारी है। देखते रहे उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।